इसलिए दोस्तों, बुजुर्गों और भाइयों, ज्यादा से ज्यादा संख्या में जल्दी से जल्दी अपना कामकाज छोड़ करके इसे जहाँ 5 नंबर वार्ड में अम्बेडकर जयंती मनाई जा रही है पहुंचने का कोशिश करें। हमारे आदरणीय प्रदेश के कृषि एवं पशुपालन मंत्री, गरीब किसान और मजदूर के संजय हितैषी हमेशा जो हल्के को नंबर बन जाना चाहते हैं, विकास के मामले में शुभ आगमन हमारे बीच हो चुका है। और जहाँ फोटो 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 कहाँ से साहब है फोटो कैसे फोटो लेंगे फोटो विकास के मामले में जो नंबर 1 बनाना चाहते हैं, हमारे बीच प्रदेश के कृषि एवं पशुपालन मंत्री, जिनका शुभ आगमन हमारे बीच हुआ है और अपने कार्यक्रमों से अम्बेडकर ज्योति जला रहे हैं। ये ज्ञान की ज्योति युगों युगों तक जलती रहे। माननीय मंत्री महोदय के कार्यक्रमों से अम्बेडकर ज्ञान की ज्योति जलाई जा रही है कि ये ज्योति युगों युगों तक युवाओं को शिक्षित करने के लिए, युवाओं को संस्कारित करने के लिए, देश की प्रगति और उन्नति के लिए, वंचित और शोषितों के उत्थान के लिए, वंचित और शोषित प्रति सौभाग्य और खुशी का अवसर है कि माननीय मंत्री महोदय जिला स्तर पर भिवाड़ी में बाबा साहब की जयंती मनाकर के आपके बीच पहुंचे हैं। आज पूरे देश में राष्ट्र में बाबा साहब की अम्बेडकर जयंती हमारी संस्थाओं की तरफ से हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, अभिवादन करते हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करें। उनके साथ आए हुए हनुमान प्रसाद जी केडिया के सुपुत्र श्रीमान राजेश जी केडिया, रविंदर जी केडिया, पवन जी अग्रवाल, विजय सिंह जी डेडू, भागीरथ जी जांगड़ा, सुरेश खटक चेयरमैन नगर पालिका, भाई अनिल झातरिया, अम्बेडकर सभा के प्रधान ओम प्रकाश जी खिच्ची, भाई अमित लोहिया जी, देवेंद्र जी और मंच पर उपस्थित सभी, उमेश सिंह जी बतानिया जी, मंच पर उपस्थित हमारे समाज में आज पधारे हुए सभी हीरे जवाहरात, समाज के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, महिलाओं और बच्चों, सबसे पहले तो मैं मंत्री जी का शिवानी पहुंचने पर आप सबकी तरफ से, समाज की तरफ से तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, अभिवादन करता हूं और धन्यवाद करता हूं। मंत्री जी, आपने जो वादा किया, हमारे आज की इस अम्बेडकर समिति के आयोजक सारे जो मंच पर विराजमान हैं, शिवानी के प्रबुद्ध नागरिकगण, केडिया साहब, लोहिया जी, हमारे चेयरमैन साहब और मेरे भाई बुजुर्ग, माताएं, बहनें और दोस्तों, आप जब जब मुझे याद करते हो मैं आपकी सेवा में हाजिर हो जाता हूं और सौभाग्य से मुझे आप लोगों ने आशीर्वाद दिया और आज जिनके दिन मना रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर जी, उनकी कलम से जो संविधान लिखा गया उसका परिणाम है कि मैं आज हरियाणा का कृषि मंत्री हूं।
संविधान में जो प्रावधान किया, लोकतंत्र की जो व्याख्या की गई और समाज के कमजोर तबके की वोट में जो ताकत दी गई, उसी का परिणाम ये है कि आज आपके बीच में आपका भाई सरकार का दायित्व संभालते हुए आपकी सेवा करने के लायक है। मुझे बचपन के दिन अपने याद आते हैं। समाज में भेदभाव था और मानव स्वभाव ऐसा है, आदमी आदमी को दबा के रखता आया, शोषण करता आया। हमारे यहाँ भी जात पात वर्ण व्यवस्था थी। अमेरिका में भी काले रंग के आदमियों को गुलाम बना के रखा जाया करता। यूरोप के अंदर भी महिलाओं को वोट का अधिकार नहीं था। कहीं किसी तरह से आदमी का स्वभाव रहा है कि दूसरे को दबा के रखे। लेकिन महान पुरुष हुए हैं समय समय पर दुनिया के कोने कोने में, उन्होंने विद्रोह किया, इस व्यवस्था को बदलने की कोशिश की और ऐसे लोगों को इस बात जो है आज 130 साल के बाद भी, जैसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी हैं, हम सब याद करते हैं, नमन करते हैं। आप कल्पना करो, ना स्कूल होते थे उन दिनों में, ना कोई साधन होते थे। एक गरीब परिवार में पैदा होकर आदमी धीरे धीरे समाज की तानों का, समाज के शोषण का मुकाबला करते करते और कहां जाके लंदन में दुनिया के जो सबसे अमीर आदमी थे, साधन संपन्न थे, उनका मुकाबला करके उनसे ज्यादा पढ़ाई पढ़ी, उनसे ज्यादा डिग्रियां ली और आत्म सम्मान से भर के देश में गरीबों के अंदर एक भावना जगाई कि मानव मानव सारे बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई छुआछूत नहीं है। और उसका नतीजा ये निकला कि वो आज भारत को इतना सुंदर संविधान देने वाले, जिसके दम पर आज गरीब आदमी की वोट की ताकत पर कितना ही बड़ा नेता हो, कितना ही बड़ा साहूकार हो, धराशायी हो जाता है। और सच्चाई ये है, ये जात पात भगवान की बनाई हुई नहीं है, ये आदमी ने बनाई है, एक दूसरे को छोटा दिखाने के लिए। कोई अब फर्क नहीं पड़ता, आदमी आदमी के सब बराबर हैं। और बाबा साहब ने जो कानून दिए, संविधान दिया, उसका परिणाम ये है कि सब बुराइयां एक तरह से दूर होती जा रही है। मैं तो एक चीज कहता हूं, जो सक्षम है, जिसके अंदर मेहनत करने का मादा है, उसके लिए आज देश के अंदर बहुत सारे रास्ते खुले हुए हैं, किसी तरह की कोई कमी नहीं है। आप लोग अपने बच्चों को कहो कि शिक्षित बनें, मेहनत करें और छोटी मोटी समस्या है तो घबराएं नहीं। समस्याओं से निकल के ही आप एक सोना बन के निकलोगे। और किसी से तो बड़े की जरूरत नहीं है, स्वाभिमान से, इज्जत से जिंदगी जियो। आज आपके सामने आपका भाई मंत्री है, आज आपकी अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, जो गरीब आदमी की तरफ पहले देखती है। आज जो दबंगों का राज है वो नहीं है इस प्रदेश के अंदर, देश के अंदर। आज जो राज का पहला हक है, समाज का सबसे कमजोर व्यक्ति है, उसको मिलेगा। और अब हमने नीति बनाई है, बैठ के मंत्रियों ने सबने, कि हरियाणा में सबसे कमजोर 1 लाख आदमी छाटे परिवार, और उनकी आमदनी 1 लाख रुपए करें
कोई रास्ता निकालना चाहिए, उसके घर में नौकरी दें या रोजगार दें या कर्जा दें, और इस तरह करते करते 1-1 लाख का बैच निकालते जाएं। हम ये कहते हैं सरकार के खजाने पर पहला हक किसी का है तो कमजोर आदमी का है। उस नीति से हम काम कर रहे हैं। और भाई बलवान ने बताया कि क्या क्या काम हो रहे हैं। काम का कोई एहसान नहीं है भाई, तारा एक चुन तारा एक पुन, तुमने ताकत दे रखी है। मैंने पहले भी कहा था कि आप लोगों के बीच में इतने सालों से हूं, लेके नहीं जाऊंगा, सवाया करके वापस दूंगा। और आपने देखा होगा, चाहे ओले पड़ो, चाहे पाला पड़ो, चाहे टिड्डी आओ, कोई बीमारी आओ, मंडियों में जाना हो, कभी मैंने अपने जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटा। किसान की फसल खराब हुई, मैं बोल के गया था कि घबराने की जरूरत नहीं है, फसल खराब सरकार की हुई है, किसान के लिए 140 करोड़ रुपया इस हल्के के अंदर बताया। अच्छा खाद देना, अच्छी सिंचाई की व्यवस्था करना, रोजगार के साधन उपलब्ध कराना, गरीब आदमी के जनधन के खाते खुलवाना, धीरे धीरे करके जो हमारे पास संसाधन हैं। और गरीब आदमी की सबसे बड़ी समस्या होती थी कि बीमार हो जाता था, सारा खर्चा अस्पतालों में लग जाता था। कि 5 लाख रुपए का इलाज का जो प्रावधान किया मोदी जी ने, कार्ड बनवाए, कि गरीब आदमी के लिए बहुत बड़ी एक छूट है। बहुत सारी योजनाएं हैं, योजनाएं गिनाने का वक्त नहीं है। अब मैं तो एक ही चीज कहता हूं और खुल के कहता हूं, डंके की चोट पे कहता हूं कि मेरा ध्येय ये है कि हरियाणा सरकार का खजाने का पहला हक है, जो मेरी माताएं बैठी हैं, मेरे गरीब भाई बैठे हैं, मेरे पिछड़ी जाति के भाई बैठे हैं, मेरे SC कैटेगरी के भाई बैठे हैं, इनका बनता है। और इनके लायक जितनी भी योजनाएं हैं, बगैर किसी बिचौलिए के सीधा पैसा दे के हम योजनाएं पूरी करेंगे। आपकी भलाई के लिए जो जो काम करने होंगे वो करेंगे। आप लोग मेहनत कर रहे हो, आप लोगों की अपनी सरकार है, आप लोगों के आशीर्वाद से आपका भाई मंत्री है। सब भाइयों को मैंने नंबर दे रखा है, किसी को कोई तकलीफ हो मैसेज भेजो, व्हाट्सएप करो या मेरे पास आ जाओ। जो मेरे से बन सकेगा यथासंभव मैं आपकी मदद करूंगा। आपकी सेवा करने के लिए राजनीति करता हूं, कुछ पाने के लिए लोहारों में नहीं आया। और भाई आप देख ही रहे हो, कुछ भाई रुका करते और इस तक काट के छोड़ांगे। मैं तो लकड़ा को नहीं, लेकिन वो कोने खाने में तुमने आया ही करते पा जाओ ही उनका परेशानी अभी भी है। वो कभी किसी चीज का रूप धार लेते हैं, जिस तरह रामलीला आगरा बढ़ती बदल बदल के, कभी किसी आंदोलन का नाम लेते हैं, कभी किसी आंदोलन का नाम देते हैं। लेकिन एक चीज बता दो भाई, मैंने आप यही रहना है, गरीब की सेवा करनी है और कोई द्वेष नहीं रखना। मैं तो एक चीज कहता हूँ कि वो दबंगई की राजनीति, वो कमजोर आदमी की शोषण की राजनीति, दबा के राजनीति करा करते, उस राजनीति के जमाने में, इस लोहारू के इलाके में, सिवानी के इलाके में, बहल के इलाके में वक्त चला गया। आप बदल जाओ, आप समाज को साथ लेके चलो, समाज के साथ मिलकर चलो। वो पुराने वाली जो गरीब का शोषण करने वाली बिचौलिए बन के गरीब का हाथ खा जाया करते, सिवानी में, बहल में, लोहारू में ये नहीं होने वाला। बाकी भाई आपका जो इतना प्रेम मिला और यहाँ जो आपने सहयोग करके अम्बेडकर भवन की जो एक रचना की है, ये पिछले महीने 2 महीने पहले आया था, जब भी 21 लाख दिए थे। अब भी मैं 21 लाख रुपए आपको दूंगा, 2 बार में दूंगा, एक बार 11 लाख, एक बार 10 लाख। और कोई कमी बेसी रहेगी तो फिर भी मैं आडोही में, मेरे पास टाइम है, तरह चिंता ना करो, सारा खूब खुल के काम करो। फंड की, पैसे की कोई दिक्कत आपको नहीं आने दी जाएगी। और कमजोर तबके के लिए, आप कमजोर तबका ना रखो भाई, आप बहुत ठाडा तबका। मेरे लिए तो आप ठाडे हो, आपने मैं ठाडा बना रखा हूँ। बिल्कुल
खुले चौक से कहता हूं कि मेरा को जो आशीर्वाद आप लोगों ने दिया था, उस वजह से मेरे पास ताकत है, उस वजह से मेरी कलम ताकतवर है, उस वजह से मैं घोषणा कर सकता हूं। और आप जो है सक्षम हो, बच्चा ने पढ़ाओ, खूब मेहनत करो, खुल के छाती तान के जियो, किसी से घबराने की जरूरत नहीं है। किसी भाई को, किसी बहन को दिक्कत होगी तो आपका भाई आपके बीच में खड़ा पाओगा। इतनी बात कह के मुझे अब चंडीगढ़ जाना है और आपने बहुत प्यार दिखाया। धन्यवाद मंत्री जी, विस्तार से आपको अनुमोदित किया, आशीर्वाद दिया। और मैं प्रधान जी से निवेदन करूंगा, प्रकाश जी, ओम प्रकाश जी, बलदेव जी को माननीय मंत्री महोदय को समर्पित चिन्ह दे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब की प्रतिमा, ताकि उनके दिलों में ये सदा सदा के लिए बनी रहे और इनको ये ताकत देती रहे। ये कई साल ये हरियाणा के प्रदेश के कृषि और विकास, कई मंत्रालय गरीबों के उत्थान के लिए इनके पास रहे। और नरेश ये स्वर्गीय हनुमान केडिया जी के सुपुत्र को भी आमंत्रित करूंगा भाई भीम सिंह लाडिया जी से कि वो मंत्री जी को पगड़ी पहना करके स्वागत करें। उनका साथ देगा बलदेव सिंह ठेकेदार। मंत्री जी का पगड़ी पहनाकर जोरदार तालियों के साथ स्वागत। जयप्रकाश दलाल, भाई जयप्रकाश दलाल आज के हमारे समारोह के मुख्य अतिथि, हरियाणा सरकार के ओजस्वी मंत्री, जहां एक तरफ पूरे हरियाणा यार हमारे दुख सुख के साथी, सादा जीवन उच्च विचार के धनी श्रीमान जयप्रकाश दलाल, कृषि मंत्री हरियाणा सरकार जी आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। भाई राजेश केडिया जी और रवि केडिया जी, रविदास मंदिर कमेटी के प्रधान मास्टर प्रकाश पवार जी, श्री अम्बेडकर ट्रस्ट के प्रधान ओम प्रकाश किच्ची जी, आदर व सम्मान के योग नगर पालिका के चेयरमैन व सभी पार्षदगण, बड़े बुजुर्गों, मातृशक्ति व युवा साथियों, आज हम सब मिलकर श्री भीमराव अम्बेडकर जी की 130वीं जयंती मना रहे हैं, जिन्होंने हमें समता व समानता का पाठ पढ़ाया है। ऐसे संविधान का निर्माण किया जिसमें सभी को अपनी आजीविका कमाने का अधिकार दिया। वर्तमान सरकार भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पद पर चलते हुए सभी का विकास, सभी का साथ के बारे में काम कर रही है। और अंत में हम सभी से अपील करता हूं कि भाईचारा सहयोग यूं ही बनाए रखें, अपने देश का, अपने राज्य का, अपने शहर का विकास करें। जय जवान, जय किसान, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जोलैया। मैं आमंत्रित करूंगा हमारे बहुत ही समाज सेवी और हमारे बहुत ही पुराने साथी भागीरथ जी जांगड़ा, एक ही मिनट में आकर के मंत्री जी का स्वागत करें। भागीरथ जी जांगड़ा। भाई जयप्रकाश दलाल, भाई रविंद्र केडिया जी, नगर पालिका चेयरमैन भाई सुरेश खट्टर, मनाया जा रहा है। और हमारे बीच हमारे लोकप्रिय नेता भाई जयप्रकाश दलाल, मैं तो जब भी बात करता हूँ वो हमेशा इलाके में ही घूमते मिलते हैं। जब भी पूछता हूँ भाई साहब कहाँ हो, वो हल्के में ही मिलते हैं। तो भाई अथक परिश्रम से पब्लिक का दुख सुख के हर मौके पर, कोई भी मौका हो, किसी भी मौके को, दुख हो चाहे सुख हो, हर किसी के पास पहुंचते हैं। और आज इस मौके पर जो कि एक बहुत ही महान दिवस है, आज हमारे बीच उपस्थित हैं। बाबा साहब ने अपना संपूर्ण जीवन संघर्ष और लोक उत्थान के कार्यों में समर्पित किया। एक बहुत ही उत्कृष्ट संविधान बना करके हमें, भारत की जनता को, भारत देश को दिया। आज इसके फलस्वरूप समाज का हर वर्ग तरक्की के उत्कृष्ट, हमेशा जन कल्याण के कार्यों में हमेशा से उनकी नीति रहती थी कि भी वो कुछ उसमें अपना योगदान दें। उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए भाई प्रकाश पवार, अम्बेडकर सभा के भाई ओम प्रकाश जी, जो भी योगदान हमारे से अपेक्षित इसके लिए होगा, हम उसके लिए जरूर योगदान का और सहयोग इसमें करेंगे। आज मंत्री जी हमारे बीच उपस्थित है, हमारे सबके वरिष्ठ हैं, तो घोषणा का टाइम तो आज मंत्री जी का है। बाकी मैं सभी भाइयों को एक बार पुनः बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जयंती समारोह पर शुभकामनाएं देता हूं। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।
जितने भी विशिष्ट अतिथि है सब अपना अपना मोमेंटो लेकर के जाएं। जितने भी हमारे विशिष्ट अतिथि अपना मोमेंटो लेकर के जाएं।